यहाँ पे मंगल को 2-4 थप्पड़ मैंने मारा कि नशे की धुत में तुझे ये नहीं पता कि तू अपने भाई की जान ले रहा है। अरे भाई डर गया मैं यार, अचानक से मैं ऐसे हो गया। कहाँ से हो? अरे डरा दिया यार तुमने। मैं ऐसे आके रोका, मैं डर गया। क्या है तुम्हारा? वो नहीं है, बस मैं ही आया हूँ। हाँ मेरे भैया हैं। ओके ब्रदर, बाय बाय। तो हमारा वीडियो यहाँ से शुरू होता है। मैं निकल चुका हूँ सिक्किम के लिए, और सिक्किम ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन घर से बहुत सारा फोन आ रहा है। घर पे बहुत पंगा चल रहा है यार, तो मैं बस सिक्किम टच करके और फटाफट यहाँ से घर निकलूंगा, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहा है घर पे। क्या क्या हुआ है यार, कुछ तो ऐसा जो शेयर नहीं कर सकते हैं। तो बस यहाँ पे देखो कोई तो मार्केट है, और यहाँ से निकलते हैं हम लोग। पहले जाते हैं यहाँ से सिक्किम निकलते हैं, मतलब सिक्किम को बस टच करना है कि हाँ सिक्किम में हो आया, मतलब सिक्किम भी टच किया है मैंने, मतलब ताकि इन फ्यूचर बोल सकूं कि नॉर्थ ईस्ट में हर एक चीज पे मैं जाके आ चुका हूँ, हर एक चीज को एक्सप्लोर किया। ये तो नहीं बोल सकता, लेकिन नॉर्थ ईस्ट का एक एक स्टेट से लेकर हर चीज मैं जाके आया हुआ हूँ। ये बोलने के लिए मैं बस नॉर्थ सिक्किम में एंटर करके और फटाक से वहां से भाग के निकलेंगे, क्योंकि घर पे जाना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। तो हम लोग सिक्किम में एंटर कर चुके हैं, और अनफॉर्चुनेटली मुझे भाग के वापिस आना पड़ेगा। तो आगे बढ़ते हैं घर के लिए। थोड़ा सा कोशिश करेंगे यहीं कहीं उतरे और थोड़ा दिखा पाए आपको, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है यार, चलना पड़ेगा घर। तो सिक्किम में बस अंदर जाके टच होके आ गए। मतलब अभी ये जो चल रहे हैं ये सब देखो, ये एरिया ये सब सिक्किम का ही है। घर पे है कुछ पंगा, कुछ क्या बहुत ज्यादा पंगा है। इमरजेंसी तो जाना पड़ेगा अब घर। तो सिक्किम में के लिए मैंने बहुत कुछ प्लान करके रखा था, लेकिन पता नहीं क्या हमारे साथ स्पेशली इस ट्रिप में बहुत पंगा हुआ। अभी वापस चलते हैं, फिर वहाँ चल के देखते हैं। तो अभी रात का टाइम देखो क्या हो रहा है, 10:34-35 हो रहा है, और बहुत नज़दीक पहुँच गए। पूर्णिया से आगे पहुँच चुके हैं, लेकिन अभी अंदर आगे जाने का हिम्मत नहीं है। अगर चलाया और तो ठोक दूंगा मैं गाड़ी। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा सा सोते हैं, उसके बाद फिर यहाँ से निकलते हैं। तो अभी चलते हैं सोने। गुड नाइट। सुबह हो चुका है और हम उठ चुके हैं, और ये भी लौंडा सोया नहीं ठीक से, लेकिन मैं सोया ठीक से, क्योंकि मैं पीछे था। अभी जस्ट ये पीछे चला गया, और अभी सुबह का क्या टाइम हो रहा है वो देख लो, 7 बज रहा है। और यहाँ से हम निकल रहे हैं अब घर के लिए। यहाँ से 300 किलोमीटर घर है, और रास्ते में मेरी बहन का घर आएगा, तो चलेंगे मेरी बहन के घर, राधा से भी मिल लेंगे, फिर वहां से निकल लेंगे घर के लिए। हाँ आ रहा हूँ मैं, बाहर आ रहा हूँ। हाँ लो खोलो देखो। क्या कुमार बसु बाइक के रास्ते में गाड़ी गिरा दी है। ना बारिश हुआ है, खराब हो गया। न तो ऐसे तो चलो क्या विष्णु, ठीक है ना? तुम्हारे लिए है आज। मेरे लिए खुल जाइए। मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? शिवम मामा। और ये क्या है? चलो चल बुढ़िया, पिज्जा निकालो। पिज्जा। हाँ, पिज्जा निकालो। पिज्जा नहीं दोगे क्या? ये पिज्जा आ गया। बाय करो मामा को। बाय। हम लोग यहाँ पे फंस गए हैं। ये कोई किला है, और यहाँ पे लोग हट ही नहीं रहे हैं। अरे भाई पीछे जाम लग जाएगा। ना गीला होने के चलते में ये लोग यहाँ से हट ही नहीं रहे हैं, और फिर हम लोग फंस गए। आ जाओ आ जाओ साइड में। हाँ इसमें हो जाएगा ना। गुजरात से आए हैं। हाँ गुजरात से। थैंक यू सो मच। थैंक यू। यात्रा मंगल में करे। थैंक यू थैंक यू। भैया ने बोला कि उनका खाने का पैसा वो नहीं है, खत्म हो गया। तो फिर मैंने बोला कि 100 रुपये दें। फिर सोचा कि यार 100 रुपये में क्या ही खा पाएंगे वो, फिर जो था वो दे दिया। जय भोलेनाथ। मैंने सोचा नहीं था कि हमारा
नॉर्थ ईस्ट का एंड इतना सैड होगा। ये प्रॉब्लम लगभग 2 महीने से कंटिन्यूसली चलता आ रहा है। आई एम जस्ट नॉट डिस्कसिंग अबाउट इट। बहुत ही सैड एंड हुआ नॉर्थ ईस्ट का, और मैं कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर पाया और ना आपको एंटरटेन कर पाया, और बहुत बुरा लग रहा है मुझे इसके लिए। वेलकम गाइस। फाइनली पहुंच गए हम लोग घर, और घर पे आते आते ही सबसे पहले मैंने ये देखा, ये कुछ नया देखने को मिल रहा है हमारे घर में। मुझे लगा कि इसके अंदर कांच है, तो ऐसा हाथ डाला तो हाथ आर पार जा रहा है, मतलब कि आधा अधूरा है। अभी बहुत सारा काम बचा हुआ है, इधर भी उधर भी दोनों। और इसका खास बात ये है कि अपने घर के लकड़ी का ही है, ये अपने घर के लकड़ी का ही बना हुआ है। एकदम चक्कर आ रहा है यार, कंटिन्यूसली ड्राइव करके मेरा हाथ देखो कहाँ पर है। तो मैंने बोला था कि आपको घर पे आने के बाद आने का रीज़न बताया जाएगा। तो इसके पहले भी बहुत कुछ हुआ था, लगभग 2 महीने 2 पहले। साल से हमारी जिंदगी डिस्टर्ब है बहुत ज्यादा। आप सबको पता होगा, मेरे पिताजी को ब्रेन स्ट्रोक जब आया था, उस टाइम पे गिन्नी लेकर के पापा को गई थी। तब एक पुलिस वाला एक लड़की के कहने पे मुझे फोन करके बहुत टॉर्चर किया, बहुत ज्यादा। और मुझे नहीं पता था कि मेरा सिक्का खोटा है मेरे घर का, तो इसके कारण ये सब कुछ हो रहा है। और आप सबको याद होगा कि मैं जब बनारस गई थी तो मैंने बोला था कि मैं बनारस जाने से पहले अपने घर में सीसीटीवी लगवाऊंगी, ताकि मेरे पिता माता जी को मैं देख सकूं हर समय। तो मैंने अपने घर के कोने कोने में सीसीटीवी लगवाया था, और मुझे नहीं पता था कि मेरे घर के सीसीटीवी का पासवर्ड अपनी गर्लफ्रेंड को दिया जाएगा, और फिर वो गर्लफ्रेंड उठ करके आएगी और बोलेगी कि पूजा पांडे तुम्हारा बहुत सारा वीडियो है मेरे पास में, और मैं तुमको ना म्यूट कर दूंगी पब्लिक में, फलाना ढिमाका। उसके बाद ये गेम चलता रहा, 2 साल चला। चलते चलते इस हद तक आ गया कि 24 घंटे नशे में धुत मेरे घर का ये लड़का सो कॉल्ड, मैं एक वीडियो देना चाहती थी पब्लिक को, लेकिन मैं नहीं दी, क्योंकि शिवम ने रोक दिया, बोला नहीं भाई है, छोड़ दो, रहने दो। और आप लोगों का भी बहुत सारा कमेंट आ रहा था। तो जो मेरा माथा सर फूटा था मार पीट करके, उस दिन हुआ ये था कि शिवम को, वो जो हमारी खेत देख रहे हो वहां पे नशे में धुत ये महाराज पड़े हुए थे। शिवम गया वीडियो बनाने के लिए, तो वो गैस सिलेंडर उठा करके इसके ऊपर पटक दिया। वो तो ये दोनों लड़के थे, इन्होंने शिवम को बचाया, और 2 लड़के थे उस वक्त शूट करने आए थे, गिन्नी का दोस्त राजा और उसके साथ में लड़का था एक और कैमरामैन, वो 4 लोग थे। शिवम को उस दिन बचा लिए। उसके बाद हम दोनों बहनें भी पीछे दौड़ के गई रात को नंगे पांव। घर आई, घर आने के बाद पता चलता है कि शिवम के साथ ये सब कुछ वहां पे हो चुका था, हम दोनों को पता नहीं था। यहाँ पे मंगल को 2-4 थप्पड़ मैंने मारा कि नशे धुत में तुझे ये नहीं पता कि तू अपने भाई की जान ले रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस दारू गांजा जो तू खुद करके 24 घंटा टून रहता है। एक एक पैसा ये लड़का खा चुका है, अपना लड़कियों पे उड़ा चुका है। आप लोगों ने कैमरे पे भी सुना होगा, गिन्नी मतलब उस लड़की को भाड़े पे लेके आई थी ऑनलाइन किसी लिंक से, तो उसमें उस लड़की की शायद 10,000 की डील थी 22 दिन वीडियो बनाने के लिए और गर्लफ्रेंड बनने के लिए। वो पैसे लेके वो एडवांस पे चली गई कि मेरे मेट्रो में खर्चा हो जा रहा है, मेरे फलाने में हो रहा है। उतना सब कुछ उसको दे देने के बाद उसको बहाना मिला मैं बीमार पड़ गई, तो मेरे घर में पर्सनली घुसने का कि पूजा दीदी बीमार है, मैं देखने आऊंगी। हालांकि मैं फुटी आंख उसको पसंद नहीं करती थी, लेकिन मैंने फिर भी आने दिया। 4-5 दिनों से नहीं, ये 2 साल से चल रहा है। वो लड़की लाइव आती है, गाली देती है, चली जाती है, लाइव आती है, गाली देती है, चली जाती है। 100 से ज्यादा लोगों ने उसको देखा नहीं है, क्योंकि उसमें तो ज्यादा से 50 लोग तो सिर्फ इसीलिए उसको ये वीडियो देखते हैं ताकि वो मुझे बता सके। और ये लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है। मेरे घर की सीसीटीवी फुटेज रखी हुई है और मुझे ही धमकी दे रही है, और अभी भी मेरे घर की सीसीटीवी की फुटेज उसके पास है। हाँ, जितना भी ये कैमरा वगैरह देख रहे हो आप ना, उसका एक्सेस उसके पास है, और सब दिया कुछ है है। मंगल ने खुद से। और अभी भी हम लोग इसके बारे में डिस्कस नहीं करते, लेकिन भाई फिर से लड़ाई हुआ, फिर इसलिए से कि हद रोज रोज मुझे गोली मार देगा, मुझे मारेगा, मैं पिट मम्मी रही को हूँ, मारेगा। मम्मी को मारेगा। मम्मी बीमार थी, उस लड़की के पास रहा वो लड़का, माँ को हॉस्पिटल लेकर के नहीं गया। सोचो, मैं ड्राइवर बुला करके लेके गई हूँ। जरा पूछिएगा, ये तब की बात कि है, तेरी माँ को हॉस्पिटल ले जाने वाला कोई क्यों नहीं था? तू तो था घर पे। ये तब की बात है जब मैं वियतनाम में था और मम्मी बीमार पड़ी। मम्मी बीमार पड़ी थी। 20 दिन तक जो भी हॉस्पिटलाइज मम्मी रही, उस ड्यूरेशन में भैया ने हाथ पैर जोड़ के मंगल को वीडियो कॉल पे मम्मी को दिखाने के लिए बुलाया और दिखाया कि देखो तुम्हारा लाल। मम्मी तड़पती रह गई कि मेरे लाल को मुझसे दिखवा दो, मिलवा दो। और मंगल मम्मी को बिल्कुल छोड़ दिया था अकेले। जो लड़का अपनी माँ का सगा नहीं, उसके लिए उसकी बहन पढ़ाई हो गई हो। मुझे इस बात का डर है कि कहाँ से मेरी वीडियो क्लिप बनाई जाएगी। और ऐसा 1-1.5 साल से चल रहा है भाई, आज से नहीं।
ये सीसीटीवी जो मैंने अपने माँ बाप की सुरक्षा के लिए बनवाया था, वही मेरे लिए काल बन गया। ये लोग वीडियो रिलीज करेंगे, ये लोग फुटेज रिलीज करेंगे, जरूरत होगी। सीरियसली बोल रहा हूँ, अपना ही भाई माँ कसम ऐसे ही से बातों को बोल रहा है कि अभी बात से लड़ रहा है, अभी भी लड़ फिर रहा से लड़ाई हो रही है। हाँ। तो बीच में इंटरप्ट हो गया। मैं हमेशा यही कोशिश करता आ रहा हूँ कि बस एंटरटेनमेंट दिया जाए, कोई फैमिली मैटर नहीं, कोई कंट्रोवर्सी नहीं, व्यूज के लिए कोई ड्रामा नहीं, यही करते आ रहे हैं शुरुआत से। लेकिन अभी मतलब हमारा पार्ट, हम लोग 4 हैं हमेशा से, तो हमें से एक पार्ट मिसिंग है, तो इसका जवाब तो देना ही पड़ेगा, और सही जवाब। और हमने अभी बताया है, इसमें सोचो कि थोड़ा ही सही है, अभी इतना बड़ा है कि बता देने पे ना माँ की आँख, मुझे खुद ही लग रहा है कि मेरे भाई के लिए मैं ऐसा क्यों मतलब बोल रहा हूँ। वो ऐसा था नहीं, लेकिन ऐसा बन चुका है। एंड रीज़न यू ऑल कैन गेस। तो बस ये रीज़न है, सिर्फ बीच में पूरा वो हो गया। और हर रोज़ कुछ ना कुछ पंगा होता रहता है, कॉल पे मुझे पता चलता है, मैं डिस्टर्ब होता रहता हूँ, फिर कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट वीडियो पे हो जाता है। तो मैं एंटरटेन कर पाया, ना कुछ कर पाया। मे बी और भी बहुत सारे रीजंस थे रास्ते में, इतना सारा सड़क का ख़राब होना, ये होना वो होना। तो हम वैसे भी वीडियो नहीं खेलना चाहते कि एक वीडियो वो डाले फिर एक हम डालें, इसका जवाब सवाल जवाब। बस ये एक लास्ट वीडियो है इसके बारे में, और मैं कभी डिस्कस नहीं करना चाहता। और मैं तो यही चाहता हूँ कि ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। मैं हमेशा से चाहता था कि हम 4 रहें साथ में। और सीसीटीवी का मैटर भाई बहुत बड़ा इशू है। पूजा ने सीसीटीवी लगवाया था खुद के पैसे से, थोड़ा सा मैंने कंट्रीब्यूट किया था, बाकी पूजा ने लगवाया था। उसके बाद पूजा से ने कभी एक्सेस लिया ही नहीं, और वो एक्सेस हमेशा से 2-3 लड़कियों के पास गया, एज फार आई रिमेम्बर 2 या 3 लड़कियों के पास। फाइनली एक के हाथ में स्टक रह गया वो एक्सेस, और हमें कभी कुछ पता ही नहीं चला। मैं साला ऐसे आंगन में नंगा घूम रहा हूँ, नाच रहा हूँ, मतलब शर्टलेस होके बस, और सब कुछ एक किसी मतलब काइंड ऑफ ऐसा कह लो स्पाई किया जा रहा है, देखा जा रहा है किसी और के द्वारा। और मैं सच में, मुझे पता तक नहीं। इमेजिन करो कि आप कुछ दिन भर अपने घर में हरकत कर रहे हो और आपको देखा जा रहा है, और पता नहीं कौन कौन देख रहा हो, क्योंकि एक के हाथ में है तो वो घुस के बहुत सारे लोगों को दिखा रहे हो। तो ये बात मुझे बहुत पहले से पता है, मतलब बहुत पहले क्या 7 महीने पहले 8 महीने पहले से पता है, लेकिन हमने भाई अभी तक चुप रहे। इनफैक्ट अभी भी चुप रहेंगे हम थोड़ा सा, लेकिन बस बोलना था आपको। इतनी बार भी हमने बोला सीसीटीवी तोड़ दूंगा, तुमको फोड़ दूंगा। एक बार हथौड़ा मारा, गेट तोड़ दिया, मैं बच गई। शिवम ने हर बार मुझे बचाया है। इसके हाथ में भी जो देख रहे हो, उस दिन शिवम अपनी जान पे खेल के मुझे बचाया। मेरे मैनेजर ने हमेशा मेरा साथ दिया है, और शिवम हो चाहे गिन्नी हो, जो भी हो। लेकिन मैं एक पैटर्न नोटिस कर रही हूँ। वो ब्लॉग आती है, वीडियो में कुछ बोल के जाती है, और वो मेरे साथ किया जा रहा है। जैसे इसकी मैं तो जिंदगी झंड कर दूंगी, इसकी तो मैं मुंह तोड़वा दूंगी। अगले दिन मेरा मुंह तोड़ दिया गया, और किस बात के लिए? यूट्यूब दिल्ली जाएगा कि नहीं, इस बात के लिए मुझे मारा गया। क्या बोल करके कि मेरी मैडम का इज्जत बहुत है, तू कोठे वाली है, मुझे बोला गया है। एक बात के लिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ, उस लड़के का नाम मेरी किसी भी वीडियो में, मेरी किसी भी पोस्ट पे मत लेना। मेरा ऐसा कोई भाई नहीं है जिसका ये नाम हो, ठीक है? वो नाम मैं लेना भी नहीं चाहती हूँ अपने मन से, क्योंकि जिस बच्चे को ना एक बहन अपनी माँ की तरह पाले, स्कूल ले जाए, टट्टी साफ करे, कम से कम उसका कुछ तो रिस्पेक्ट होना चाहिए। सरेआम एक लड़की गाली दे रही है, और वो आप सब सुन सकते हो। मेरी स्वाभिमान की एक लिमिट होती है, और उसको कोई हाथ नहीं लगा सकता, मेरा बाप भी नहीं, मेरा भाई भी नहीं। और अगर ऐसा होगा तो मैं उसकी जान ले लूंगी, चाहे कोई भी हो। और अब वो वक्त है कि मैं ऐसे लोगों को वो दिन दिखाऊं जिसको वो डिजर्व करते हैं। 2 साल से अपने ही घर में मैं ओपनली नहीं घूम पा रही हूँ, अपने ही घर में मुझे थ्रेड है, हर तरह की चीजें हुई हैं मेरे साथ में, सिर्फ इसलिए कि यहाँ पे मैं अपने भाई के साथ थी। शिवम हमेशा मेरे साथ रहा, गिन्नी हमेशा मेरे साथ रही, मेरे ये मैनेजर्स हैं, बेचारे के ऊपर जो भी हुआ। एक अकेला लड़का, पियक्कर, नशेबाज, ऐसा बुरा हाल कर चुका है। इसको नशा केंद्र में होना चाहिए था, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन अब जो लिमिट क्रॉस हुई है, मेरी माँ को कोठे वाली से लेकर के मेरे बाप तक को, मेरे उनको फोन करके थ्रेट देने से लेकर के सब कुछ, मैं वो लीगल एक्शन लूंगी। और शायद ये क्रूरता की मिसाल होगी कि एक बहन अपने भाई के लिए, उस भाई के लिए जिसको बच्चे की तरफ पाला हो, ऐसा कोई एक्शन लेती है। और वो चीज मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। हम लोग एंटरटेनमेंट के लिए वीडियो शुरू किए थे, लेकिन फिर से मैं बोल रहा हूँ कि वो हमारा एक पार्ट था, तो इसलिए उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी था। और आपके ऊपर है बाकी सारी चीज़ें। हम चलते हैं, आपसे मिलेंगे दोबारा होपफुली एंटरटेनमेंट के साथ, ये फैमिली मैटर्स के साथ नहीं, क्योंकि मैं खुद कभी नहीं चाहता ये सब डिस्कस करना, ना हम में से कोई चाहता है, लेकिन मजबूरी था करना, क्योंकि 2.5 महीने 3 महीने से मैं टालता आ रहा हूँ। आप लोग पूछते आ रहे हो क्या 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 क्या। एक बार मैं वापिस से उसको लेके आया, खींच के ले आया वीडियो में, तो वो बनवाया वीडियो,
इनफैक्ट वो डाला भी मैंने, देखा भी 1.5 लाख लोगों ने। फिर उसके बाद मुझे आ रहा है, मेरा वो वीडियो हटा दे यार। मैंने बोला कि ऊपर से प्रेशर है क्या? मेरा नहीं हटा दे। मैंने बोला तू तो बनवाया था अच्छे से यार, अब क्या हो गया? मेरा हटा दे। मैंने बोला चल ठीक है हटा देता हूँ। तो बस ये है मैटर। होपफुली आप समझोगे, बाकी इंतजार करेंगे और एक बात सब बता कुछ दूं ठीक कि होने का। लोगों को इस बात का भ्रम है कि हमने उसको लात मार के निकाला है। अरे यार ये कभी मत सोचना, ये हो ही नहीं सकता है ऐसा। हमने से किसी ने उसको लात मार करके नहीं निकाला है, बल्कि राधा की मम्मी ने कल फोन किया था मंगल से बात करने के लिए, तो उस लड़की ने उसको ऐसा कुछ जवाब दिया है कि तू है कौन, तू फोन क्यों करती है? एक बहन अपने भाई को फोन नहीं कर सकती। मेरे साथ चाहे जो भी हुआ था, लेकिन ये उसका लालन पालन है, उसकी जबान, उसके बिहेवियर आपको बताएंगे कि क्या चीज है। मैं सही बात बोल रही हूँ कि चुन करके इंसान लाना चाहिए था। गिन्नी ने एक बहुत बड़ी गलती की। एक्चुअली में हमने उसको पे किया था यार, मेरे पास रिसिप्ट भी है। 10,000 रुपीज अप्रोक्स, 10 और 9,000 ये अमाउंट था। लेकिन इससे हम कुछ साबित नहीं करना चाहते हैं, लेकिन इस तरह का नहीं होना चाहिए था। अगर प्यार था ही तो प्यार से था ना, प्यार से होना चाहिए था। इतना नफरत एक दूसरे से ही, भाई भाई में ही लड़ाई, भाई बहन में ही लड़ाई, पूरा ये हो गया वो हो गया, ये सब कुछ हो गया। तो फिलहाल अब करते हैं समाप्त, और सीरियसली हम कल से इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। कल से हम कोशिश करेंगे, वी विल ट्राई टू एंटरटेन यू। बाकी देखते हैं क्या होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।